Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by अरुण यादव। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियो से आगे डिस्कस करते हैं। क्लास 12th की क्लास है ये फिजिक्स की। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड वन डिराइव्ड क्वांटिटी, and third one is what this is physical quantity. Okay, then previous video we will discuss fundamental quantity and derived quantity. हम लोगों ने पिछली वीडियो में इस दोनों क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग शुरू करते हैं। Then write down physical quantity. Physical quantities, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो आपको कल हमने बताया था कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वह राशियाँ जिसको मेजर्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। हमने आपको ये भी बताया था कि प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, डायरेक्ट प्रोसेस क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन प्रीवियस वीडियो। प्लीज़ आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग 3 पार्ट्स से जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला स्केलर क्वांटिटी, इन हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश राशियाँ। ठीक है, सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सदिश राशियाँ। एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, हालांकि ये सारी
चीज़ें हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चूँकि हम लोग कंटिन्यू बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रदिश राशियाँ। प्रदिश राशियाँ, ओके। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करें। देन राइट डाउन, पहला हेडिंग बनाएंगे आप स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स अदिश राशियाँ। ठीक है, तो बेटा क्वांटिटीज़ को मैंने बताया था कि जिसको मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस। अदिश क्या होता है कि जिस वह फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव टू ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी डायरेक्शन। हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे केवल इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट दिस इज़ अ बॉडी, कोई ये बॉडी है एंड बॉडी है तो इट हैज़ सर्टेन मास होगा, इसके पास कुछ अपना द्रव्यमान होगा, मास होगा। तो मास में क्या है, वनली मैग्नीट्यूड। हम यही तो कर सकते हैं कि मास कितना है, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4, 5 केजी etc। इसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर या फिक्स डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वनली वी हैव टू टॉक वनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटीज। देन मास इज व्हाट, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज मास हैज़ वनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स वाई मास इज अ व्हाट, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपसे तो ये कभी नहीं कोई बोलता है कि किसी भी बॉडी का मास 2 किलोग्राम ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, या फिर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे टाइम की हम बात करें तो टाइम इज वनली मैग्नीट्यूड, टाइम हैज़ वनली मैग्नीट्यूड नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। टाइम के पास भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, दैट्स वाई टाइम इज़ व्हाट, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपसे ये तो कोई नहीं कहता कि किसी भी घड़ी में 10:30 हुए हैं। अब 10:30 कोई आपसे ये नहीं कहता है कि ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है या वेस्ट डायरेक्शन में हुआ है। देन वी हैव टू टॉक वनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो टाइम ही क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, जैसे अगर हम बात करें कि आप इस पॉइंट पर हैं एंड द डेस्टिनेशन ऑफ दिस पॉइंट, आप कहीं से यहाँ से इस पॉइंट से निकले, आप अपने घर से निकले और रैंडमली आप होते हुए कहीं भी होते हुए आप फिर अपने घर चले आए। आपको कोई भी फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताया जाए कि आपको फलाना जगह जाना है और पर्टिकुलर इस रास्ते से होकर ही जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जैसे गए, रैंडमली आप घर से निकले और घूमते हुए कहीं से चले आए। ठीक है, तो आपने केवल मैग्नीट्यूड को कवर किया, मैग्नीट्यूड को केवल आपने ध्यान रखा, कोई भी डायरेक्शन को आपने फॉलो नहीं किया। दैट्स वाई डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, नॉट डिस्प्लेसमेंट। दैट्स वाई डिस्टेंस इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है 10 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज़ व्हाट, 10 किलोमीटर। आपसे कोई भी डायरेक्शन न बताए कि आप इस पॉइंट से पॉइंट ए से बी के ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे 10 किलोमीटर तो पॉइंट बी पहुँचे पड़ेगा। हमने आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं बताया। देन आपको मैंने ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दिस इज़ 10 किलोमीटर। तो क्या होगा, 10 किलोमीटर इज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दैट्स वाई डिस्टेंस इज़ व्हाट, आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी
those physical quantity those physical quantity which have only magnitude, not any fixed direction, not any direction, is called scalar quantity. Scalar quantity. ओके, एग्जाम्पल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मास, टाइम, ओके, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ETC कर लेंगे. तो हमने आपको क्या बताया कि वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उस राशियों को क्या बोला जाता है? अदिश राशियाँ बोला जाता है. तो लिखेंगे, वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं. उन भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं. अदिश राशियां कहते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, विद्युत धारा हो गया. ETC. ठीक है. तो ये अदिश राशियां हैं. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और फॉलोइंग डायरेक्शन भी होता है. दैट्स वाई फॉलोइंग डायरेक्शन भी होता है, फिर भी यह एक अदिश राशि है. ऐसा क्यों? तो आपको हम बताएंगे कि सपोज दैट दिस इज अ वायर AB and a current flow in wire AB is supposed 2 ampere in the direction of from particular direction A to B. तो इसके पास हुआ कि नहीं बेटा? इसके पास मैग्नीट्यूड भी हुआ 2 एम्पियर एंड एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है A से B तक. फिर भी ये क्या है? यह एक अदिश राशि है. इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक करंट does not follow the vector law of addition, क्योंकि addition are following 2 times. First one is scalar addition and second one is vector addition.
वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, स्केलर एडिशन को फॉलो करती है। कैसे? अगर मान लें कि ये दो वायर है ए बी, इसमें मान लो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें भी जाएगी, तो इसमें भी 2 एम्पियर होगा, इसमें भी 3 एम्पियर होगा। यहाँ से एक हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, ये पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर बी सी, एंड व्हाट इज़ योर आंसर? 2 + 3 5 एम्पियर। तो ये कौन सा आपने एडिशन किया? ये आपने स्केलर एडिशन किया, जिसके कारण स्केलर एडिशन किया 2 + 3 5, तो ये स्केलर एडिशन को फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि स्केलर क्वांटिटीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड पे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ ठीक है, तो सदिश राशियाँ क्या होती है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, एंड ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, सदिश के जोड़ के नियम को क्या करे? फॉलो करे। ये आप डिफिनेशन कतई नहीं लिखेंगे कि वह राशियाँ जिनके पास, भौतिक राशि है जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशियाँ होंगी। ये डिफिनेशन इज इनकम्प्लीट। तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which can express with the help of both magnitude and direction and also follow vector law of addition. Then this type of physical quantity is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, etc. So these are the what? This is vector quantity because it has both magnitude and direction and also follow vector law of addition. ओके, अब कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट, आई होप कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। अभी 9th क्लास की हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बताने लगें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और बेसिक हम लोग
जल्दी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रखें। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग प्रीवियस आगे हम लोग क्लास 9th की भी फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोज दैट दिस इज़ अ पॉइंट ए। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया और पॉइंट बी पर इधर इस डायरेक्शन में चला और इधर गया, फिर बी से सी पर गया पॉइंट पर। पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो 3 किलोमीटर है, ए से बी के 3 किलोमीटर गया, बी से सी 5 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर गया। बी से सी कितना गया, 4 किलोमीटर। पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रीचिंग पॉइंट ए टू सी। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है, ठीक है। ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये 5 किलोमीटर कैसे आया भाई, 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा, ऐसा तो है नहीं। स्केलर अगर एडिशन करें तो AC की वैल्यू 7 आनी चाहिए, बट 7 नहीं आई। कितनी आई, 5 किलोमीटर आई। कैसे, यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये रिजल्टेंट है। अगर दो वेक्टर सपोज A और B एक दूसरे से एंगल थीटा पर झुके हों, इन द व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दीज। तो R बराबर होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन √A² + B² + ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा, ठीक है बेटा। तो ये होता है कि ये दो वेक्टर A और B एक दूसरे से थीटा एंगल पर अगर झुके हो तो इसका जो रिजल्टेंट होता है R बराबर A² + B² + 2AB cos थीटा होता है, ओके। तो ये 5 किलोमीटर कैसे आया, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा √√3 का स्क्वायर। अगर मान लो ये A है और ये B है, 90 डिग्री एंगल है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर कितना, 16 + 2 × 3 × 4 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। बचेगा कितना, √9 + 16, ये कितना हो जाएगा, √25, ये कितना हो जाएगा, 5। तो 5 किलोमीटर यहाँ से आता है। लोग कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट दिस इज द आल्सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओके। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होता है, और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, ये हमेशा 0 होता है, क्योंकि cos 90 इज ऑलवेज 0। दैट्स वाई द ऑल टर्म्स ऑफ 2AB टर्म्स इज व्हाट, दिस इज 0। तो इतना ही बच जाता है, √1² प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने देख लिया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए, तो हिंदी में लिखेंगे वह भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है तथा यह सदिशों के जोड़ के नियम का पालन करती है। सदिशों के
जोड़ के नियम का पालन करती हैं, नियम का पालन करती हैं, उन भौतिक राशियों को सदिश राशियां कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बल हो गया, त्वरण हो गया, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद विस्थापन हो गया, etc। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में सब कुछ था। आगे हम लोग बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी, तीसरी टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां। तो देखो बेटा, प्रदिश राशियां क्या होती है या टेंसर क्वांटिटी क्या होती है कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करने पर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने सपोज दिस इज ए बॉडी, आपने इस डायरेक्शन में इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने डायरेक्शन, इस फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ऐसे डायरेक्शन कर दिया, तो ये जो फोर्स की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, ये भी चेंज हो जाएगा। सपोज दैट कुछ भी मान लो 3 न्यूटन का एक एग्जांपल है, 3 कोई ज़रूरी नहीं 3 न्यूटन होगा। तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नीट्यूड इफेक्ट हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है उसको क्या बोला जाएगा, टेंसर क्वांटिटी या प्रदिश राशियाँ। तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both, magnitude and direction both, but if we change direction, then magnitude will also changed, ठीक है, तो डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। आगे एग्जाम्पल देखिए हम लोग, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा है स्ट्रेस। ये 2 ऐसी क्वांटिटी हैं जो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। यही 2 ही क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी हैं, बाकी और कोई क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी नहीं है। तो हिंदी में आप लिख लेंगे कि वह भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, लेकिन दिशा को बदलने से परिमाण क्या हो जाए, अपने आप बदल जाता है, उन भौतिक राशियों को बोला जाता है प्रदिश राशियाँ। एग्जाम्पल में 2 हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, और स्ट्रेस प्रतिबल। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिटीज़ को कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया। इससे बाहर क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया है क्वांटिटीज़ और बेसिक ऑफ फिजिक्स के बारे में। आप प्लीज़ से आप, ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। कल से अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेटा ये भी ध्यान रखें कि क्लास 9th की पहला चैप्टर जो है
रेस्ट एंड मोशन, उसको भी हम लोग जल्द ही इसी चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका काम इतना ही है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। ऐसा आप करेंगे कि वीडियो थोड़ा देखा उसके बाद लीव कर दिया, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पूरा वीडियो आप देखें शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आगे से हम लोग कल से अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थैंक यू सो मच।